समस्या आपकी संघर्ष हमारा, इसी नारे के साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रोड पर उतर कर कह सकते हैं कि विकास कार्यों की कहीं न कहीं जो धज्जियां उड़ रही थी उनको लेकर आम जनता के बीच में गए और खुद पैदल चलकर कह सकते हैं कि उन समस्याओं को देखा बड़े नज़दीकी के साथ। हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुभाष चंद्र यादव, और दूसरे हमारे साथ हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश राठौड़ और तमाम यहाँ के पदाधिकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके की समस्याएं आपने आज खुद चलकर देखी है, एक तरफ मैं भाजपा सरकार की बात करूं या कांग्रेस सरकार की बात करूं तो दोनों के दोनों ये विकास कार्यों को लेकर बात करते हैं, और क्यों ना करें क्योंकि वोट लेने होते हैं, मगर आपने खुद चलकर देखा है, आम जनता के साथ देखा है, क्या कहोगे इस चीज़ को? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि मैंने खुद चलकर जो पैदल मार्च हुआ उसके अंदर खुद जाके मैंने देखा कि वास्तविक स्थिति का आकलन क्या है। कुछ दिनों पहले हमारे जो यहाँ के वार्ड नंबर 96 के जो वार्ड अध्यक्ष हैं बच्चू सिंह वैष्णव जी के माध्यम से संतोष बंजारा जी हैं, हमारी महिला नेता सीमा चौधरी जी हैं, नीलेश गर्ग जी हैं, इन लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वार्ड नंबर 96 की जो तिवाड़ी नगर कॉलोनी, वहाँ पे दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, आने जाने की जो साधन है वो आवागमन बाधित हो रहा है, जगह जगह पानी जमा हो चुका है। तो मतलब स्थिति अत्यंत दयनीय थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, हमारे मन में आना स्वाभाविक है क्योंकि हम एनडीए का अहम हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल है। लेकिन जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे नेता, इनकी बातों के अंदर मुझे सच्चाई लगी, तो मैंने इन्हें बताया प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कि हम इस चीज़ों को चल के वास्तव में देखते हैं कि वास्तव स्थिति क्या है। तो आज का दिन हमने तय किया, बाद में हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, इस बारे में चर्चा की। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मंगलवार का दिन हम लोग निर्धारित करते हैं और वास्तव में वहाँ की जो स्थिति, उस स्थिति का आकलन करके देखते हैं कि सच्चाई क्या है वहाँ पर। तो आज आपके माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि वास्तव में सच्चाई क्या है। हमने जगह जगह जो पैदल मार्च किया, जगह जो पानी का अंबार लगा हुआ था, जल भराव की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे देख के वास्तव में प्रतीत तो यही हुआ कि हम जिन विकास की बात करते हैं, जिस विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, उस विकास के दावों की पोल आज आपके चैनल के समक्ष खुलती हुई नजर आई। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व के अंदर 2023 से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की आपसी बंदर बांट के अंदर इस वार्ड की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, और इस वार्ड की स्थिति को इससे भी ज़्यादा दयनीय करने का कार्य यहाँ के पार्षद शिवराज गुर्जर जी ने किया। शिवराज गुर्जर अत्यंत ही करप्ट, भ्रष्टाचारी, लूटखोर ऐसे पार्षद हैं, उनकी स्थिति आज मैंने वार्ड के माध्यम से देखकर पता लगा ली। हम एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पे एक देव स्थान है, शायद भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। उस मंदिर, इस सरकार के अंदर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू को सर्वोपरि रखते हैं और सनातन हमारा धर्म है। हमारे मंदिर की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पे हमको जाने के लिए अत्यंत ही गंदे पानी के अंदर उतरकर उस देवस्थान पे जाना पड़ा। ये स्थिति है यहाँ पे। उसके उलट शिवराज गुर्जर अपने बंगले के अंदर 5-5 लाख के घोड़े लगवाते हैं। ये करप्शन नहीं तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार की लूट खसोट कांग्रेस सरकार ने मचाई थी, उसी प्रकार की लूट खसोट कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने मचाई, और उसी धर्रे पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग भी चल रहे हैं। कुछ यहीं से वार्ड के नज़दीक में कोई यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, शायद कोई शर्मा जी हैं, उनका ऑफिस है, और भी सुनील शर्मा जी, उसके अलावा और भी भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर ऐसे हैं जो यहाँ आस पास रहते हैं। क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? क्या वो गांधारी बन चुके हैं जिन्हें इस प्रकार की समस्याएं बिल्कुल दिखती नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे हंसी भी आ रही बोलते हुए, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं इन लोगों की स्थिति देखकर। ये जो क्षेत्र है ये सांगानेर विधानसभा के अंतर्गत आता है, और सांगानेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं। और दुर्भाग्य देखिए इस विधानसभा का, इस विधानसभा से चुनकर जाने के बाद, जीत कर जाने के बाद वो उस प्रदेश के मुखिया भी बनकर बैठे हैं। उस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में इस प्रदेश के 41 जिलों को विकास की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी रहती है, बागडोर रहती है, लेकिन वो अपनी विधानसभा का विकास नहीं करा पा रहे। इस विधानसभा के वार्ड नंबर 96 की कॉलोनी की स्थिति इतनी दयनीय है कि मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हूँ जिसकी स्थिति इस प्रकार चल रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मैं बात करूं तो आज खुद रोड पर उतरकर आम जनता की समस्याओं को सुना, और कह सकते हैं कि इन्होंने आम जनता की समस्या को लेकर एक प्रदर्शन का नारे लगाए, जहां पर शिवराज गुर्जर यहाँ का पार्षद है,
96 वार्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की विधानसभा है। कई दिनों पहले मैंने जब बात की, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि लोगों ने कहा कि विकास हो रहा है, मगर पड़ताल की, खुद चलकर रोड पर धरातल पर उतरकर जब हमने पड़ताल की तो इन तस्वीरों में लगातार जो मैंने आपको दिखाया है और जो दिखा रहा हूं, ये हकीकत सच्चाई है। और ये सच्चाई कहीं न कहीं पक्षपात की राजनीति का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से एक आम जनता परेशान है, दुखी है। पक्षपात की राजनीति कि कांग्रेस का यहाँ पार्षद है और बीजेपी की सरकार है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं पक्षपात की राजनीति का ये हिस्सा उस चीज़ में आम जनता को इस समस्या का भुगतान करना पड़ रहा हो। मगर लगातार हम लोग सच्चाई के साथ खबर दिखाते दिखाते आज सांगानेर विधानसभा, जिसके कह सकते हैं कि विधायक और राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। सोचिए कि ये विकास कार्य आप लोगों की आंखों के माध्यम से दिखाया जा रहा है।